मेरे पुराने वाले सारे शॉर्ट्स सिस्टमेटिकली लिखते चले जाएं और उनकी एक टेबल बना ले। आपको एग्जाम में पूरे में से पूरा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो चीज आप ब्रॉड थ्योरी पढ़ के छोड़ देते हैं या उनको हाईलाइटेड नहीं कर पाते, मैंने वो सारे के सारे सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि भैया जितने भी रेक्टिफायर होते हैं उसमें हम तीन चीजों को बात करेंगे कि भाई किस रेक्टिफायर में कितने नंबर ऑफ डायोड लगते हैं और किसकी रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, दूसरा उसका रिपल फैक्टर कितना होता है। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको पता तो होता है पर एग्जाम टाइम में एकदम से याद नहीं आती चीजें। तो मैं इन शॉर्ट्सों को इसीलिए बनाया गया है कि ये शॉर्ट्स आप एग्जाम से पहले एक बार स्क्रॉल करते चले जाएं। आपको कुछ नहीं करना, मेरे शॉर्ट्स को स्क्रॉल करते जाना है, आपका आने वाले पेपर में कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिफायर के पहले टाइप, इसको बोलते हैं सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड कितना होता है, एक। कितना डायोड होगा, एक। ट्रिपल फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो वो हमेशा होती है एफ। कितनी होती है दोस्तों, एफ। उसके बाद हम बात करते हैं इसका रिपल फैक्टर कितना होता है, वो होता है 1.21%। 1.21, ये बात समझ में, रिपल फैक्टर इसका कितना होता है, 1.21। अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 121% मान सकते हैं, इसको याद रखने का तरीका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंगल फेस सेंटर टैप। सेंटर टैप में अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ डायोड की संख्या इसमें कितनी होती है, 2, और रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, 2 इंटू एफ। रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है दोस्तों, 2 इंटू एफ। और इसमें रिपल फैक्टर की अगर हम बात करें तो 0.48। रिपल फैक्टर इसमें कितना होता है, 0.48 या 48%, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर। सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ डायोड कितने होते हैं दोस्तों, 4। कितने डायोड होते हैं दोस्तों, 4। ठीक है, उसके बाद इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 2 इंटू एफ। और इसका इसका अगर हम रिपल फैक्टर की बात करें तो इसका रिपल फैक्टर 0.48 होता है। मतलब मैं आपको ये चीज अच्छे से याद दिला सकता हूं, चाहे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ले लें या फिर आप ब्रिज टैप ले लें, इनकी रिपल फ्रिक्वेंसी सेम होती है 48% या 0.48। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ डायोड होते हैं 3। कितने डायोड होते हैं दोस्तों, 3। उसके बाद इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 3 इंटू एफ। कितनी होती है दोस्तों, 3 इंटू एफ। उसके बाद इसमें रिपल फैक्टर कितना होता है, 0.17 या 17%, 0.17। अब हम बात करते हैं थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर। तो थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर में नंबर ऑफ डायोड होते हैं 6। कितने डायोड होते हैं दोस्तों, 6। उसके बाद इसकी रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 6 इंटू एफ। एफ क्या होती है, हमारी सोर्स की फ्रिक्वेंसी होती है। किसकी फ्रिक्वेंसी होती है दोस्तों, सोर्स की फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, चलिए, और इसमें रिपल फैक्टर कितना होता है, 0.055। रिपल फैक्टर कितना होता है दोस्तों इसमें, 0.055। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।